नमस्कार। एनएम टीवी में आपका स्वागत है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है इसका आकलन अब सबको है। एक अरबपति ऑटो ड्राइवर के नेतृत्व में जो 40 चोर गुवाहाटी में जमा हुए हैं, इनमें से कम 10 लोगों के खिलाफ ईडी का नोटिस है, या इनकम टैक्स की जांच चल रही है, या एनआईए का दबाव है। और जो लोग भी यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी जी और शाह ने इन पर यह दबाव बनाया है, तो कोई बात नहीं है। मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत नहीं है कि एक ऑटो ड्राइवर और एक रिक्शा चालक और एक बिल्डर ये सब शिवसेना के एमएलए बन जाएं और करोड़ों कमाएं, और उसके बाद अब ये हिंदुत्व की रक्षा का बहाना करें वहाँ जाकर। इन नेताओं को, जिनको ईडी का नोटिस मिला है, जिनको इनकम टैक्स की जानकारियाँ देनी है, ये यही डिज़र्व करते हैं। और ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, जैसे शिवसेना वाले। तो मोदी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ईडी को इस्तेमाल करके ऐसे नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं। और उन्होंने जो लालू प्रसाद और जो मायावती, मुलायम सिंह और उधर झारखंड और छत्तीसगढ़ के नेताओं का हाल किया है, वो इस चीज़ को ही डिज़र्व करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आज आज जितने लिबरल मीडिया है, या जितने अपने आप को सेकुलर लिबरल मीडिया कहते हैं, वो लालू प्रसाद के पीछे खड़े हो गए हैं। इनसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लालू प्रसाद ने बिहारियों की ज़िंदगी हराम कर दी थी 15 साल के लिए। तो आज अगर वो इस हालात में हैं कि उन्हें जेल है और ये है और बीमार हैं और फला हैं ढमका हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़। और यही चीज़ डिज़र्व करते हैं वो सारे लोग जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लूटा है। अब ये तो बात हो गई जिन लुटेरों को मोदी जी ने आईना दिखाया है और उन्हें जेल भेजा है। लेकिन मोदी जी कहाँ गलती कर रहे हैं? मोदी जी गलती ये कर रहे हैं कि वो नारायण राणे, छगन भुजबल और इस तरह के जितने भी लोग, इवन हेमंता शर्मा, इस तरह के जितने भी लुटेरे अपने साथ जोड़ लिए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इससे बीजेपी का काडर भी नाराज़ है, ये किसी दिन फूटेगा। लेकिन इसी बात को मोदी जी पलट सकते हैं अगर वो इनको डरा धमका के, और जैसा भी ईडी का और इनकम टैक्स का और एनआईए का जोर दिखाकर इनको पुरानी पार्टियों से, जहाँ से इन्होंने लूट मार मचाई थी, शिवसेना, आरजेडी और एसपी और बीएसपी वगैरह से, वहाँ से अगर वो उन्हें ला रहे हैं अपनी पार्टी में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी पार्टी में लाके इन्हें डिफंक्ट कर देना चाहिए। इन नेताओं को दोबारा कभी भी पब्लिक में मौका नहीं मिलना चाहिए। तो न केवल मोदी जी की जीत होगी, बल्कि जनता भी उनके साथ होगी कि ऐसे नेताओं को उन्होंने चुन चुन कर मारा है। और इसे ही हिंदुत्व कहा जाता है कि जब आप पाप का नाश करो, यही सही हिंदुत्व है। मोदी जी और एक बड़ी गलती कर रहे हैं, जैसे ये नारायण राणे, ज्योतिरादित्य, इन सबको राज्यसभा भेजकर ये बहुत भयंकर भूल कर रहे हैं। इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता में उनकी छवि, खुद की छवि खराब हो रही है। इन नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य और जितने 17-18 लोग वहाँ पे मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, जो कि कांग्रेसी थे कल तक, और वहाँ लूट मचाई 15 महीने, और उसके बाद अब बीजेपी में आके लूट मचा रहे हैं। इन सब को दोबारा से बीजेपी के टिकट पर लाना भयंकर भूल है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि जनता के लिए भी। भाई वो बीजेपी में आके जीत तो गए, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया, ये बात नहीं है अभी भी। यही हाल कर्नाटक में भी है, और यही हाल बाकी प्रदेशों में भी होता, एक्सेप्ट तमिलनाडु जहाँ पे लोग समझदार हैं, एक्सेप्ट बंगाल जहाँ पे लोग दल बदलुओं को समझ के वोट देते हैं। लेकिन बाकी अगर पूरे देश में मोदी जी ये नीति अपना लें कि ईडी और सीबीआई वगैरह का उपयोग करके वह पुराने नेताओं को एक्सपोज करें, पुराने लुटेरों को एक्सपोज करें, और फिर उन्हें बाद में या तो जेल भेजें या डिफंक्ट कर दें हमेशा के लिए, तो जनता और 15-20 साल के लिए उनके साथ रहेगी। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।